नमस्कार। आज हम एक कहानी के एक हिस्से पर बात करने वाले हैं। नाम है राजू और दादाजी, जीवन का पाठ। हाँ, दिलचस्प कहानी है। इसमें दो लोग हैं। एक राजू, कोई 25 साल का नौजवान जो जिंदगी से काफी निराश है, और दूसरे हैं उसके दादाजी, 70 साल के, काफी शांत, अनुभवी। बिल्कुल। कहानी एक पार्क की बेंच पर है। राजू उदास बैठा है और दादाजी आते हैं उसके पास। और राजू को लग रहा है कि बस सब खत्म, वो किसी लायक नहीं, हिम्मत हार चुका है। हाँ, तो आज हम इसी बातचीत से ये समझने की कोशिश करेंगे कि निराशा को, हार को शायद एक अलग तरह से भी देखा जा सकता है। हाँ, देखते हैं इस बातचीत में क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो राजू अपनी निराशा बताता है। कहता है कि जिंदगी हर मोड़ पर हरा रही है, अब उसमें हिम्मत ही नहीं बची। ये तो बड़ी आम सी फीलिंग है जब चीजें गलत जा रही हों। बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है। दादाजी पहले तो बस पूछते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत नरमी से। लेकिन जैसे ही राजू कहता है कि वो हार मान रहा है, दादाजी का सवाल एकदम सीधा है, तीखा भी कह सकते हैं। तो फिर क्या तय कर लिया? हार मान ली जिंदगी से। और यहीं पे मुझे दादाजी का तरीका दिलचस्प लगता है। वो राजू की निराशा में बहते नहीं है, मतलब उसे सीधे आईना दिखाते हैं। सही। ये सवाल राजू को एकदम से रोकता है, सोचने पे मजबूर करता है। सहानुभूति से ज्यादा मुझे लगता है उन्होंने जिम्मेदारी का एहसास कराया। बिल्कुल। फिर वो एक तुलना करते हैं जो कमाल की है। वो राजू को याद दिलाते हैं कि बचपन में चलना सीखते वक्त तब भी तो गिरा था। हाँ। राजू कहते हैं, अरे वो तो बचपन था। तो दादाजी कहते हैं, और ये जवानी है। क्या बात है। और आगे कहते हैं, फर्क इतना है कि तब माँ उठाने वाली थी, अब खुद उठना होगा। ये लाइन वाकई हिट करती है। बहुत बहुत शक्तिशाली तुलना है ये याद दिलाती है कि गिरना मतलब असफल होना, ये तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, उम्र कोई भी हो। लेकिन जो बड़ा बदलाव है वो यही है कि बड़े होने पर आपको खुद उठना पड़ता है, कोई और उठाने नहीं आएगा शायद। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता का पाठ है। सही कहा। राजू की एक और परेशानी है लोग। कहता है लोग हंसते हैं उस पर, कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये डर भी तो कितना रोकता है लोगों को। बिल्कुल रोकता है। और दादाजी का जवाब देखें, वो इस डर की जड़ पर चोट करता है। कैसे? वो कहते हैं लोगों का काम है कहना, सीधी सी बात। फिर कहते हैं तेरे हारने या जीतने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुझसे पड़ता है। और फिर असली सवाल पूछते हैं, तेरे अंदर जो आग है वो बुझ गई है या जल रही है? ये पूरा फोकस बाहर से हटाकर अंदर ले आता है, तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति पर। सही बात है। मतलब बाहर वाले क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद दादाजी एक बिल्कुल ही अजीब सी सलाह देते हैं। मुझे तो पढ़ के थोड़ी हैरानी हुई। वो कहते हैं, अगली बार जब गिरे तो हंस लेना। हाँ, सुनने में बहुत अटपटा लगता है ना? लेकिन शायद इसका मतलब गहरा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, असफलता पर हंसना, शायद इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। ये उस स्थिति को थोड़ा हल्का करने जैसा है, उसके डर को कम करने का एक तरीका। ये मानना कि गिरना कोई अंत नहीं है, शायद उठने का एक सिग्नल है, कुछ सीखने का मौका है। ये सोचने का एक नया तरीका है। हाँ, ये हमारी उस सोच को चुनौती देता है कि असफलता मतलब सब बुरा ही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब जब चोट वाकई गहरी हो, नुकसान बड़ा हो, तब भी हंसना या सकारात्मक रहना? शायद हर बार अक्षरशः हंसना मुमकिन ना हो। और दादाजी का मतलब शायद हंसी से ज्यादा एक एटीट्यूड, एक रवैये से है। अच्छा, मानसिक रवैया। हाँ, हार को एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी बनाने के बजाय उसे एक फीडबैक की तरह लेना, सीखने का अवसर मानना। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है, स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। समझ गया। और आखिर में दादाजी समझाते हैं कि हारना अंत नहीं है, बल्कि कभी कभी ये जिंदगी का गियर बदलने के लिए एक ब्रेक जैसा है। एक ब्रेक। और कहते हैं, जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर खुद को पहले से बेहतर बनाता है। तो मतलब हारना बुरा नहीं है, बस एक पॉज है, रुककर सोचने का मौका। बिल्कुल। सार यही है कि असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है, हो सकता है कॉमा हो, या शायद एक नया चैप्टर शुरू करने का पॉइंट। असली जीत शायद नतीजों में उतनी नहीं है जितनी उस कोशिश में है। लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, अपनी कमियों को समझना, उन पर काम करना, ये एक ग्रोथ माइंडसेट है, निरंतर विकास वाली सोच। हम्म। कहानी का जो आखिरी संदेश है वो बहुत साफ और शक्तिशाली है। क्या है वो?
जिंदगी हर दिन हमें दो रास्ते देती है, या तो खुद से हार मान लो या खुद पर जीत हासिल करो। चुनाव हमारा है। वाह, ये तो सीधा दिल पे लगता है। हाँ, और ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि क्या वाकई जीवन की हर मुश्किल, हर गिरावट का सामना हंसी या सकारात्मकता के साथ किया जा सकता है, या फिर इस रवैये की भी एक सीमा होती है, खासकर जब हालात बहुत ज्यादा गंभीर हों। इस पर सोचना चाहिए। वाकई सोचने वाली बात है।